हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 5 रिएक्शंस जो सारी रिलेटेड हैं हाइड्राजीन और उससे फैमिली मेम्बर से। तो पहली रिएक्शन होगी इसमें वॉल्फ किश्नर, दूसरी होगी तुम्हारी शापेरो, उसके अलावा बैमफोर्ड स्टीवंस, डाइमाइड रिएक्शन और एशेनमोयर फ्रेगमेंटेशन। स्टार्ट करते हैं वॉल्फ किश्नर रिडक्शन से। तो वॉल्फ किश्नर रिडक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं? इससे हम जो कीटोन होता है उसको एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखिए, कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट किया जाता है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन से। जो रिएजेंट इसमें यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम हाइड्राजीन NH2 ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कीटोन पे अटैक करेगा हाइड्राजीन तो वाटर निकल जाएगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड, आप चाहो तो इसका मैकेनिज्म एक बार दिखा देता हूँ मैं, अटैक होता कैसे। नाइट्रोजन के लोन पे अटैक करेंगे C प्लस पे, O माइनस, यहाँ बन जाएगा NH2। ठीक है, इस पर प्लस आ जाएगा, O इसके H को खींच लेगा तो ये हो जाएगा आपका OH NH2। अब एक कार्बन से 2 हिट्रोटम अनस्टेबल होते हैं तो नाइट्रोजन के धक्के से OH को जाना पड़ेगा, कोई OH अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो ध्यान रखिए वाटर जो निकलता है वो इस तरह से निकलता है, NH2 हाइड्रोजन का H2 और जो कीटोन है उसका ऑक्सीजन। कीटोन जब आप चाहो तो एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके साथ बेस भी लिया जाता है। बेस का काम क्या है? एसिडिक प्रोटोन निकालना। अब जो बेस है यहाँ पर हाइड्रोजन का H निकाल देगा, मतलब NH2 का H निकाल देगा तो OH नेगेटिव। ये जरूरी नहीं है हमेशा OH यूज करो, आप चाहो तो TBO के कोई और बेस भी यूज कर सकते हो, LD भी ले सकते हो। तो यहाँ से एसिडिक प्रोटोन निकला तो ये हो गया डबल बॉन्ड NH माइनस। ठीक है, उसके बाद चूंकि अब ये चलेगा और एक चल क्यों रहा है, इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो है नाइट्रोजन गैस का निकलना। 99% रिएक्शंस के अंदर नाइट्रोजन गैस निकल ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इस नेगेटिव पे H प्लस लग जाएगा तो यहाँ पर H लग गया। उसके बाद बेस फिर से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा इसका दूसरा वाला। अब N2 तैयार हो चुकी जाने के लिए, इसके धक्के से इसको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चाहो तो ऊपर वाले को लिख लो, नीचे लोन पे लिख लो, क्योंकि नेगेटिव वाला पहले चलता है लोन पेयर के कंपैरिजन में। ठीक है, ये चली जाएगी और इस नेगेटिव में H लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका कीटोन जो है वो एल्केन बन जाता है। ये इसका मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि जो आपका वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है ये रेजोनेंस वाले ग्रुप्स में काम नहीं करता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है उन सब में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अमाइड्स है तो ये खाली कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के लिए यूज़ करते हैं इसको हम। और हाँ, और आपके स्केलेटन के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप न लग रहा हो, वरना वहाँ पर ये एलिमिनेशन भी कर सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि बाई चांस आपका स्केलेटन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ हुआ कीटोन और इधर हुआ Cl, और आप अगर ये कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर हम वॉल्फ किश्नर रिडक्शन कराएंगे तो देखो रिडक्शन तो जो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो एलिमिनेशन के चांस भी हैं कि ये Cl और H निकल जाए और डबल बॉन्ड आ जाए, तो अनडिजायरेबल रिएक्शन भी यहाँ हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो स्केलेटन आप चूज करने वाले हो वो ऐसा हो कि वहाँ पर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप न लग रहा हो, और अगर लग भी रहा है तो फिर आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी उस सेंटर पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया है इस टाइप से। इसके अलावा वॉल्फ किश्नर में एक वैरायटी और है, क्या कि अगर आपका कीटोन जो है इसके साइड में अल्फा पोजीशन पे Cl, OTS, OMS या OR या कोई लिविंग ग्रुप लगा रखा है ना, कोई गुड लिविंग ग्रुप है, एपॉक्सी भी हो सकती है, तो ऐसे केस में हमेशा ये ओपन हो जाएगी। लिविंग ग्रुप तो निकल जाएगा, एपॉक्सी होगी तो ओपन हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, पानी निकला। ठीक है, ये स्टेप मैं बता ही चुका हूँ। अब क्या होगा, अब यहाँ से वही H निकल जाएगा और ये बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग में आएंगे नाइट्रोजन के, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो फिर यहाँ होगा क्या, N डबल बॉन्ड NH, इस H को भी एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, लास्ट में यहाँ पर इस नेगेटिव पे S लग जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से किस रिएक्शन को कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है, चलो बाद में बताऊंगा इसको मैं, है ना। ये तो हमने देख ही लिया। तो अगर हाँ, एक वैरायटी और है इसके अंदर, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो रिएक्शन करा रहे हो, जो स्केलेटन आप ले रहे हो, उसके अंदर N2H4 जो है वो कहीं कॉन्जुगेशन में तो नहीं आ रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो आपके पास कॉन्जुगेटेड कीटोन है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड कीटोन है और कॉन्जुगेटेड हाइड्राजीन ही है। मैं यहां पर ले लेता हूं कॉन्जुगेटेड हाइड्राजीन। ठीक है, N2H4 C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, इस तरह के स्केलेटन्स अगर आपको दिखाई देते हैं, देख लीजिए आप ध्यान से, तो यहाँ आपको करना क्या होगा, यहाँ पर कुछ जो रिएक्शन होगी, पहले तो वही N2 तो जाएगी, वो सब चीज़ें होंगी। ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड पूरा नीचे तक जाएगा इसमें।
N डबल बॉन्ड N H, यहाँ पे लग जाएगा माइनस पे H, इस H को भी कौन निकाल देगा, बेस। फिर अब क्या होगा, जैसे निकलेगा यहाँ नेगेटिव आएगा, ये इधर आया और ये यहाँ नेगेटिव पे H लग जाएगा। मतलब ऐसे केस में आपको डबल बॉन्ड को पूरे को माइग्रेट करना पड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया अपनी जगह से, ठीक है। तो तीन आपको क्या क्या इसमें समझ में आया वॉल्फ क्वेश्चन में। अब तीन बातें हो चुकी हैं। नंबर 1, कीटोन को ये एल्केन बनाता है। नंबर 2, रेजोनेंस वाले को ये टच नहीं करता है। नंबर 3, बेस सेंसिटिव ग्रुप्स को ये वहां पर एलिमिनेशन भी कर सकता है। नंबर 4, अगर आपके CO के जो कीटोन है या एल्डिहाइड है उसके अल्फा पोजीशन पे कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। नंबर 5, अगर आपके पास कॉन्जुगेट कीटोन है तो वहां जो डबल बॉन्ड है आपका वो अपनी जगह से हिलेगा, है ना, जैसे कि कुछ स्केलेटन्स में हो रहा है, मैकेनिज्म देखेंगे हम तो आपको समझ में आ जाएगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है जो वॉल्फ क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला तो नॉर्मल है, कीटोन सीधा ही एल्केन बन गया है ना। बेस आप KOH ले सकते हो, TBO ले सकते हो, LD ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, बेस तो बहुत सारे ले सकते हो। दूसरा, नीचे वाले में देखो कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड है तो हम क्या होगा, सबसे पहले C डबल बॉन्ड N NH2 बन गया, यहाँ बिठा ली। अब जब चलाओगे आप इसके H को तो निकाल देगा बेस, ये इधर आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड अपनी जगह से हिलेगा क्योंकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है पूरा ऊपर तक, तो यहाँ लग जाएगा H C N डबल बॉन्ड N, इसके H को भी बेस निकाल देगा, ये वाला बॉन्ड इधर आया और यहाँ पर H लग जाएगा, ठीक है। अब तो नीचे जाने का कोई सीन ही नहीं है इसमें, यहाँ पर H लग जाएगा। इस तरीके से आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड अपनी जगह से माइग्रेट हो गया इसमें। नीचे वाले में आए इपॉक्सी होगी तो इपॉक्सी खुल जाएगी, ठीक है। इपॉक्सी तो खुल जाएगी, जो मैंने अभी बताया था आपको, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, इपॉक्सी होगी तो ओपन हो जाएगी। पहले आप पानी निकाल दीजिए, डबल बॉन्ड N NH2, सेम इसके H को निकाल देगा बेस, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये यहाँ आएगा, पीछे की तरफ इपॉक्सी बनी हुई है, पीछे खुल जाएगी, यहाँ आपकी पीछे ओपन हो गई। यहाँ डबल बॉन्ड आपका इधर आ चुका है, ठीक है, मिथाइल तो यहाँ है ही, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N हो गया, यहाँ पर एक H है, एक H को निकाल चुका है बेस, इसको भी निकाल देगा बेस, है ना, जो भी बेस आप यूज कर रहे हो। फिर ये यहाँ से चला जाएगा, यहाँ नेगेटिव पे H लग जाएगा, यहाँ पर वो H आ जाएगा, हो गया ये, ठीक है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ऐसी रिएक्शन के अंदर अगर कोई इपॉक्सी है तो ओपन हो जाएगी, लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाएगा, नहीं, ये रिएक्शन भी हो गई। अगर हाँ, अब आते हैं नई टाइप की रिएक्शंस पे। अगर आपको लगता है कि आपने इसके अंदर N2H4 की जगह लिया है NH2NHTS, टॉसाइल हाइड्रोजन, टॉसाइल हाइड्रोजन सीधा सी बात है, वो भी क्या करेगा, पानी निकालेगा उसमें। सबसे पहले स्टेप में आप टॉसाइल हाइड्रोजन में, मैं मैकेनिज्म करा देता हूँ, जैसे कीटोन है, कीटोन में सबसे पहले स्टेप में आप क्या निकालोगे, वाटर निकाल दो, C डबल बॉन्ड N NHTS निकाल दिया लो हमने। अब क्या होगा, अब आपने डाला NaBH3CN, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम साइनो बोरोन हाइड्राइड कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसका रिडक्शन कर देगा, H नेगेटिव देगा, ये इसका हो जाएगा रिडक्शन, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा H, N पे भी लग जाएगा H और NHTS। हाँ, अब नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन भी और TS भी है, तो TS एक लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के धक्के से TS को जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड N H, इस टाइप से बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर तो H है ही, अच्छा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बाद में नाइट्रोजन इससे खींच के नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। भाई हीट्रो एटम जो है आराम से H जो है वो H पॉजिटिव के रूप में निकाल सकता है अगर उसमें प्लस है तो। अब यहाँ पर N2 गैस तैयार ही निकलने के लिए, निकाल के बल्क कीजिए इसको, N2 गैस भाग गई यहाँ से, H भी निकल जाएगा यहाँ से, H तो निकल ही जाएगा क्योंकि N पे प्लस आएगा तो H से खींच लेगा नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ पर दोनों H लग जाएंगे। इस तरह से आपका ये कीटोन एल्केन बन गया। तो कीटोन से एल्केन आप इस तरीके से बना सकते हो, आप N2H4 और KOH से भी बना सकते हो, ठीक है, और आप NH2NHTX और NaBH3CN से भी उसे फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें अगर अगली रिएक्शन जिसमें हमने लिया है कॉन्जुगेटेड कीटोन TSNH NaBH3CN, इसके अंदर भी सेम वही मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या हुआ, पानी निकला, डबल बॉन्ड N NHTS, फिर उसके बाद NaBH3CN इसका रिडक्शन कर देगा, आप इसका रिडक्शन करा दीजिए, लो इमीन का रिडक्शन करता ही है, ये इमीन का रिडक्शन हो गया। अब नाइट्रोजन से नाइट्रोजन लगा टॉसाइल, इसके धक्के से टॉसाइल निकल जाएगा, टॉसाइल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो टॉसाइल को जाना पड़ेगा, तो ये हो गया N डबल बॉन्ड N H, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये H यहाँ से नाइट्रोजन से अपने लोन पे ले लेगा, नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए यहाँ पर बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट, कैसी ट्रांजिशन स्टेट है, इस टाइप से, तो इसमें आप बड़ा ध्यान रखिएगा कैसे। अगर आपको लगता है कॉन्जुगेटेड टॉसाइल हाइड्रोजन है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से जो हाइड्राइड है वो यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होती हुई रिएक्शन जाती है इस तरीके से, ठीक है।
यहाँ लग गया, लो हो गया रिएक्शन, डबल बॉन्ड हिल गया अपनी जगह से, ठीक कोई बात नहीं। यहां पर भी सेम वही सेम करना है आपको, यही मैकेनिज्म। यहां पर क्या हुआ है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इसके साथ डबल सिंगल, आप सबसे पहले यहां से इसका रिडक्शन कर दीजिए, NaBD4, NaBD4 डाला है तो C+ पे कौन लग जाएगा D, और N पे कौन लग जाएगा आपका CH3COH का H, N NHTS NHTS ऐसा बन गया, ठीक है। चाहो तो आप इसका चेहरा इधर कर लीजिए, क्योंकि जाना तो उसको इधर की तरफ ही है, NHTS। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वही फिर से वही वाली बात, इसके बाद लोन पेयर है, इसके धक्के से टॉर्साइल को जाना पड़ेगा, भगा दीजिए इसे, यहाँ D लगाइए, N डबल बॉन्ड NH। अब ध्यान रखिए ये H तो निकल ही जाएगा, ठीक है, इसका टेंशन मत लेना, यहाँ प्लस आ जाएगा तो ऐसे हमने लोन पेयर ले लेगा। यहाँ बड़ी फिर ट्रांजिट स्टेट बनेगी आपकी 6 मेंबर टाइप की, देखो लोन पेयर ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ जो हाइड्राइड है वो यहाँ ट्रांसफर होगा, गलती से यहाँ मत ट्रांसफर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत दूर जा रहा है ये इतनी लंबी ट्रांजिट स्टेट नहीं बनती है, ये 1 2 3 4 5 6 से जाती हुई 6 मेंबर रिंग से होती हुई जाएगी इरेक्शन। ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, ये यहाँ से टूट जाएगा, हो गई इरेक्शन, ठीक है। लो जब बना रहे हो आप नया डबल बॉन्ड तो आप ध्यान रखिएगा ये ट्रांस रखेगा एल्केन, ठीक है। इस तरह से आपका ये भी हो गया। सेम यहां पर भी आप कर लोगे, खुद ही कर लेना, यहां H लग जाएगा, यहां पर D लग जाएगा, इस बार D ट्रांसफर होगा, सेम मैकेनिज्म है। इस बार क्या कर रहे हैं हम, नीचे वाले में से हमने इतना किया कि यहां D की जगह पे कौन आ गया है, D की जगह पे आपका H आ गया है, दिख रहा होगा आपको। यहां पर NaBH4 डाला ना हमने, तो नीचे H आएगा, मजबूरी में अब यहां D आना पड़ेगा, कहां पे, इस जगह पे D को आना पड़ेगा, समझ में आ गया, मतलब यहां D आ जाएगा इस बार, ठीक है, यहाँ D आ जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा, सेम मैकेनिज्म होगा, यहाँ D आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, मतलब जहाँ D है वहाँ H आ जाएगा और D यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। लो नीचे वाला भी, ठीक है, एक ही पैटर्न में चल रहा है ये रिएक्शन सब कुछ। हाँ, अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आपके पास N2H4 है तो आप ध्यान रखिए N2H4 के अंदर अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है O2 तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यहाँ से H2 निकल जाएगी और क्या बन जाएगा N2H2, इसे हम कहते हैं डाइमाइड। डाइमाइड जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो N2 गैस और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है इसके अंदर से, N2 तो उड़ी जाती है, हाइड्रोजन गैस आपकी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। अगर आप NH2 NHTS लेते हो और हीट करते हो तो इसके अंदर भी आपका N2H2 बनेगी, टॉर्साइल निकल जाता है, इसको हीट करोगे तो यहाँ भी आपकी N2 अलग हो जाएगी, मतलब CO2 निकल जाएंगे या HH लग जाएंगे, तो बाद में N2 और H2 अलग अलग हो जाएंगे, हाँ ठीक है, जब रिडक्शन हो जाएगा तब। ये N2H2 जो बना है, हो सकता है एग्जामिनर तुमसे बनवा ले पहले, तो इन तीनों तरीके से आप बना सकते हो N2H2। ये क्या करता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन फेंकता है, हाइड्रोजन फेंकता है, हाइड्रोजन से रिड्यूस करता है। ये रिड्यूस सिर्फ खुद भी सिमेट्रिकल है, तो इसको सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड चाहिए, जैसे कि C डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O, तो सिमेट्रिकल C डबल बॉन्ड C खुद सिमेट्रिकल है, इसलिए सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस करता है, अनसिमेट्रिकल को ही दिखता नहीं है। जैसे भाई N डबल बॉन्ड O को नहीं दिखेगा, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस नहीं करेगा, N डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करेगा, तो इन सबको जो अनसिमेट्रिकल है उनको ये रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर एक ही मॉलिक्यूल में सिस डबल बॉन्ड भी है और ट्रांस भी है तो उसको ट्रांस वाला ज़्यादा पसंद आता है सिस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे आगे रिएक्शन में। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, अगर आपके पास जैसे हाँ इसका यूज देख लेते हैं, ये वाला N2H2 डाला हुआ है तो ये किसको रिड्यूस करेगा, ये याद रखना रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए इसने सिस वाला छोड़ दिया, नीचे भी सिस से छोड़ दिया, इसको कर दिया, ये ट्रांस था, ये भी ट्रांस था, ये भी ट्रांस था और ये भी ट्रांस था, चारों चले गए देखो, और सिस वाले बच गए, ठीक है। तो ट्रांस वाले डबल बॉन्ड, और C डबल बॉन्ड C है, इसको पोलर बॉन्ड तो पसंद है ही नहीं, इसको चाहिए सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड्स, उसमें भी फिर चाहिए इसको, अगर सिस और ट्रांस दोनों हैं तो ट्रांस वाला चाहिए, ठीक है, सिस वाले को छोड़ देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली टाइप की रिएक्शंस की, जो है तुम्हारी शापिरो रिएक्शन। तो शापिरो रिएक्शन में क्या होगा, शापिरो रिएक्शन में कीटोन होता है एक, ठीक है, एक मिथाइल लगाते हैं, अनसिमेट्रिकल कर देता हूं। सबसे पहले स्टेप में डालते हैं हम NH2 NHTS, तुरंत आप पानी निकालो, वही सेम मैकेनिज्म जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। भाई अमोनिया हो और कीटोन हो या अमोनिया का कोई डेरिवेटिव हो, अब तुरंत वाटर निकालो, ठीक है। अमोनिया का डेरिवेटिव मतलब अमोनिया तो है ही, N2H4 NH2 NHTS RNH2, ठीक है, तो PHNH2, ठीक है, ये सब अमोनिया के फैमिली मेंबर्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, इन सब में वाटर निकलेगा और कीटोन या एल्डिहाइड मिलेगा इसको। तो पानी निकाल दो सबसे पहले, ये पानी निकल गया, तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड NNHTS। अब बड़ा ध्यान रखना है कि जो आप NNHTS बना रहे हो टॉर्साइल हाइड्रोजन, उसका चेहरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप उसको मिथाइल से दूर रखें, ठीक है। यहाँ जो आपको जो टॉर्साइल हाइड्रोजन लगा रहे हो आप उसको मिथाइल से दूर रखना, वरना क्लैशिंग हो जाएगी वहाँ। डबल बॉन्ड NNHTS इधर की तरफ चेहरा रहेगा, न कि इधर की तरफ, ठीक है। अब
स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए। अब आपने डाला हुआ है 2 कितने इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट BULI, तो 2 इक्विवेलेंट BULI डालोगे तो क्या होगा, पहला इक्विवेलेंट कहां से निकालेगा, यहां से, अगर कहीं है ना, दूसरा कहां से निकालेगा, यहां से। यहां बड़ी चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो टेम्परेचर रख रहे हो, टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। अगर आपने टेम्परेचर बहुत लो रख दिया तो ये डबल बॉन्ड फिर चलेंगे नहीं रेजोनेंस में। हाँ 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, जरा से देखिए, 0 डिग्री में आपने 2 इक्विवेलेंट डाले तो दोनों निकल गए, यहाँ भी लिथियम लग गया, यहाँ भी लिथियम लग गया, तो ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, ये वाला बॉन्ड आएगा यहाँ, और इसको टॉसल तो लिविंग ग्रुप होता है, इसे जाना पड़ेगा। ये कब होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान रखना ये कब होगा, 0 डिग्री पे, वैसे मत करा देना आप इसको कभी, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा, अब N2 चली जाएगी और क्या होगा, N2 तो तैयारी रहती है निकलने के लिए, भाग गई यहाँ से, देखो निकल के, जब ये जाएगी 4 छोड़ के जाएगी ना, इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो जब छोड़ के जाएगी तो नेगेटिव पे कौन लग जाएगा, जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल लगाना चाहते हो, आपके जो मन, पानी डालोगे तो H+ लग जाएगा, DMF डालोगे तो CHO लग जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर है आप क्या इलेक्ट्रोफाइल लगाना चाहते हो। इसे कहते हैं हम शापिरो रिएक्शन, ठीक है। और जब जनरली जो है डबल बॉन्ड वहाँ आता है जहाँ कम भीड़ होती है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली रिएक्शन देख लेते हैं। ऊपर वाली के अंदर क्या किया इन्होंने, LDA डाल दिया, LDA क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, कम से निकालेगा तो यहाँ से निकल जाएगा LDA एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करें, हम चला देते हैं इसे, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये यहाँ से खुल गया, इधर से क्यों खुला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को फिनाइल जो है वो स्टेबिलिटी देगा, तो कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, यहाँ N डबल बॉन्ड N PH, यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ ही चुका है। अब देखिए एक कार्बन से 2 हेटेरोटम है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये यहाँ से छोड़ के तैयार है, N2 गैस तो भागी गई यहाँ से, यहाँ पर कौन लग गया, H लग गया, ठीक है, ये सब पूरा अलग हो गया, मतलब यहाँ पर PHC डबल बॉन्ड C अलग हो गया और यहाँ पर N2 उड़ गई, ठीक है। इस तरह से आपकी ये वाली रिएक्शन होगी। नीचे वाला क्वेश्चन मैंने कर ही दिया है, तो यहाँ हमने D2 डाला है तो D लग गया, ठीक है, अभी किया था मैंने, सेम वही है, ठीक है। कम्बिट से निकालना और कम्बिट डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो आ गया। इसके नीचे वाला, इसका नाम है एशन मोशन फ्रेगमेंटेशन। कैसे पहचानेंगे कि एशन मोशन फ्रेगमेंटेशन है, इसमें होगा आपका एक कीटोन तो होगा ही, इसके साइड वाली पोजीशन पे ही इपॉक्सी लग रही होगी, ठीक है। तो इससे होगा क्या, यहाँ पर इपॉक्सी होगी, पक्की बात है, होगी एशन मोशन में। सबसे पहले डाला हमने NH2NH तुरंत कीटोन दिखे और NH2NH अमोनिया का डेरिवेटिव वाटर निकालो, डबल बॉन्ड NNH लो निकल गया। अब क्या होगा, अब बेस डाला, बेस क्या करेगा, बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, निकाल दीजिए एसिडिक हाइड्रोजन, ये रहा, ठीक है। तो ध्यान रखिए अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, उसके धक्के से इपॉक्सी खुल जाएगी, इपॉक्सी तो वैसे टेंशन में थी, खुल गई लो, ठीक है। नेगेटिव पे मैं H लगा देता हूँ, H की कोई कमी होती नहीं है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। जनरली एक्वस मीडियम से एसिडिक हाइड्रोजन निकले होते हैं, वहाँ से H ले ही लेता है मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आ गया आपका N डबल बॉन्ड N TS। अब TS अभी निकला नहीं है, TS तो निकलेगा ही निकलेगा, N2 भी उड़ेगी। तो देखो यहाँ से, अब चाहो तो आप इसको मैच बाद में लगा देना, वो नेगेटिव रहने दो। अब यहाँ फ्रेगमेंटेशन के चांस है, ये वाला बॉन्ड इधर आया, सोर्स, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ठीक है, ये सोर्स बनेगा, ये सिंक बनेगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ आएगा N2 तैयार है, देखो टॉसल यहाँ से भाग जाएगा, यहाँ पर कीटोन बन गया, यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये बन गया, ठीक है। इसे कहते हैं एशन मोशन फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये कब करोगे, कब हम कैसे पहचानेंगे हमें एशन मोशन करना है कि हमें भी शापिरो करनी है, सीधी सी बात है, या एपॉक्सी होगी और TSNH और बेस पड़ा हुआ, ठीक है। तो अगले स्टेप में, अगली वाली रिएक्शन में आपने ऑलरेडी बनाया है, एग्जामिनर हो सका तुमसे बनवा ले, बना तो दोगे ही आप। इसका चेहरा ऊपर की तरफ भी रखना, डबल बॉन्ड N, ये कीटोन रहा होगा और उसमें NH2NH डाल दिया होगा, तो डबल बॉन्ड NNH यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है ना, NH अब क्या हुआ है, 2 इक्विवेलेंट BULI डाले, तो 2 इक्विवेलेंट डालोगे तो क्या होगा, पहला कहां से निकलेगा, पहला तो NC निकलेगा, ये ज्यादा एसिडिक होता है, ये लो। दूसरा कहां से निकलेगा, दूसरा यहां से निकलेगा। अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखो, कहां से निकालें, तो आप वहीं से निकालोगे जहां पर कम भीड़ है, ठीक है। मतलब यहां पर निकलता कुछ इस तरीके से है कि ये नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ लिथियम से बाइंड करना चाहिए, और ये तभी बाइंड करेगा ना जब आप जिसका चेहरा जहां मुड़ा हुआ है उधर से लिथियम को निकाला होगा, ठीक है। ऊपर भी ऐसे ही हुआ था ना, यहीं से निकाला था एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि ये इधर ही मुड़ा हुआ था, इधर भी इधर की तरफ भी मुड़ा हुआ है, तो ये इधर से एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, उधर से मत निकाल देना ज़्यादा बीड़ी साइड से, ठीक है। वैसे भी कार्बन यहीं का अच्छा बनता है, ठीक है। ये तो ज़्यादा भीड़ वाला कर दिया है तुमने, ठीक है। ये दोनों निकाल दिए, अब आप कर दो, कैसे करोगे, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये यहाँ आया, टॉसल यहाँ से बाहर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल सिंगल एंड डबल बॉन्ड एंड। अब N2 तो तैयारी भाग रहती है भागने को, देखो छोड़ के चली गई, छोड़ के जब जाएगी तो यहाँ लिथियम लग जाएगा, यहाँ पर Li+, क्योंकि BULI में तो हो रही है रिएक्शन।
अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस इस वाले पे अटैक करके यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नॉर्मली जो होती है RMGX वगैरह एल्किन पे अटैक नहीं करते हैं क्योंकि दोनों रिच होते हैं, पर बी वाला इतना रिएक्टिव है कि अगर एल्किन बहुत ज्यादा रिच नहीं हुई तो उस पर हमला कर देता है। ठीक है, ये रिएक्शन नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी रिच है और डबल बॉन्ड भी रिच होता है, तो इसमें इसको जाने में थोड़ी परेशानी होती है, पर ये डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा रिच नहीं है इसलिए अटैक कर गया है। BULI बहुत रिएक्टिव है और कम भीड़ वाली एल्कीन है इसलिए हमला हुआ है। अदरवाइज आप सोचो ग्रेनाड से करा दोगे तो मत करा देना। ठीक है, कोई और नेगेटिव चार्ज से करा देंगे तो मत करा देना। कभी भी एल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते नॉर्मल कंडीशन में, पर RLI की रिएक्टिविटी के सामने ये फेल हो गए। ठीक है, इनको अटैक करना ही पड़ा। तो यहाँ रिंग बना दीजिए अब, यहाँ अटैक 5 में रिंग बनेगी, यहाँ नेगेटिव पे लिथियम लग जाएगा। बाद में आपने क्या डाला DMF क्या होता है, इस नेगेटिव अटैक करा देता हूँ DMF पे मैं, N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये नेगेटिव यहाँ अटैक कर देगा ऊपर नीचे, ये लिविंग ग्रुप है निकल जाएगा, यहाँ CHO लग जाएगा, बन गया देखो। ठीक है, रिंग ऐसी है 6/5 की, जंक्शन कहाँ है आगे, तो सब्सटेंट भी कहाँ रहेगा आगे, मतलब जहाँ जंक्शन होता है वहीं पर सब्सटेंट होता है। अगर दोनों आगे आगे रहेंगे या दोनों पीछे पीछे रहेंगे, ये आगे पीछे नहीं हो सकते कभी भी। रीजन इज क्योंकि ये जंक्शन ये सिस फ्यूज होती है ये कैविटी प्रॉब्लम की वजह से, जहाँ H होते हैं वहीं भीड़ कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले का रिएक्शन का नाम है, ये भी आपकी शापिरो ही है। तो शापिरो के अंदर देखो क्या हो रहा है, फिर से सेम, हाँ यहाँ टेम्परेचर का बड़ा रोल है। पहले आपका BULI 2 किलोमीटर डाले, पहला कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ नेगेटिव आ गया, SO2BH हो गया। दूसरा कहाँ से निकलेगा, दूसरा यहाँ से निकलेगा। अब आपने -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा हुआ है, इसका मतलब इतने लो टेम्परेचर पे ये रेजोनेंस नहीं चलने वाला, ये रुका रहेगा अभी। जब ये रुका ही रहेगा, चलेगा ही नहीं, तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आपने डाल दिया ये कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर कोई एल्किल हाइड्राइड डाल दिए, तो इसमें स्टेबल कौन सा है, ऊपर वाला, तो रेड कर जाएगा नीचे वाला। ठीक है, ये यहाँ अटैक कर जाएगा। बड़ा ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि चले ही ना, ठीक है, टॉसाइल निकले ही ना, तो आप टेम्परेचर एकदम कम कर दो। अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा होता तो ये यहाँ चलता चलता और टॉसाइल को बाहर कर देता, SO2BH को बाहर कर देता। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान, इसमें आप टेम्परेचर के साथ छेड़खानी करके अपनी मन मर्जी का प्रोडक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, ये हो गई। अब आपने टेम्परेचर 0 कर दिया, अब ये चल पड़ेगा यहाँ से। फिर आपने क्या किया, BULI फिर से डाल दिया, यहाँ पर आपको जो लगाना था आप लगा ही चुके हो। अब BULI क्या कर देगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा। अब आपने टेम्परेचर 0 रखा है, अब चला दिए, ये इधर आया, ये इधर आया, SO2BH यहाँ से बाहर, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, अब N2 तैयार ही है, यहाँ से भाग जाएगी और इस नेगेटिव चार्ज पे आपके I लग जाएगा। देखिए हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके हाथ में इस रिएक्शन को चलाना नहीं चलाना, क्या करना है, अटैक कराना नहीं कराना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। ठीक है, नीचे वाले में आपके पास है ऑलरेडी, आपने वाटर निकाल चुके हो TSNH से। ठीक है, आप यहाँ पर आपने डाला ग्रेनाड कहाँ अटैक करेगा, इमीन पे अटैक कर जाएगा, इस पे अटैक कर जाएगा, करा दो यहाँ अटैक, C+ पे अटैक हो गया, N पे आ गया नेगेटिव, उस पर लग जाएगा MgX। अब आपका तैयार है। देखो ये क्या होगा, ये वाला अब यहाँ पर इसके बाद लोन पेयर है, ये इधर आया, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये यहाँ से खुल गई। या तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले चाहो तो ना भाई मैं यहाँ चलाऊँ, इससे चाहे काम ना करूँ, है ना, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो यही आना है। ये नेगेटिव है ही, इसके धक्के से टॉसाइल यहाँ से निकल जाएगा, निकल गया, निकल जाए तो ये R N डबल बॉन्ड N H। अब N2 तैयारी, लो भगा दो से, ये इधर आया, ये यहाँ आया, यहाँ से खुल गई, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, इस तरह से ये पीछे है तो पीछे खुलेगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। अब रिएक्शन है शापिरो। हम कैसे पहचानेंगे शापिरो हो रही है कि बैमफोर्ड स्टीवन है। शापिरो और बैमफोर्ड में के अंदर आप लेते हो माइल्ड बेस और कार्बन बनती है इसमें इंटरमीडिएट, Na और एल्कोहल होगा या K2CO3 टाइप का वीक बेस होगा तो कीटोन वगैरह यहाँ पर भी NH2 NH तो होगा ही। जैसे इसमें इन्होंने क्या किया है, इसी रिएक्शन को करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर पहले कीटोन लिया गया होगा, कीटोन के संग डाला हुआ NH2 NH तो निकल गया होगा पानी, तो डबल बॉन्ड N NH आ गया इसमें, N NH। उसके बाद यहाँ डाला Na क्या करता है, बेस है, ये 2 कीटोन तो ये माइल्ड बेस है, ये सिर्फ N से लगा हुआ H ही निकाल पाएगा, ठीक है, निकल गया। लो अब क्या हुआ होगा, अब ये चला होगा इस टाइप से, यहाँ नेगेटिव आ गया होगा, O डबल बॉन्ड N TS और यहाँ आ गया नेगेटिव। अब देखिए क्या हुआ है, इसके बाद लोन पेयर होते ही हैं, अब इसके धक्के से टॉसाइल चला जाएगा, ये भी चला गया, तो यहाँ पर आ गया आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर आ चुका है प्लस, नेगेटिव यहाँ है। अब N2 भागेगी तो अपने लोन पे लेके जाएगी ना, इस पूरे बॉन्ड को तोड़ के लेके निकल के चली जाएगी वो यहाँ से लेके, तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव पहले से था, लेके जाएगी तो यहाँ प्लस भी आ जाएगा, तो क्या बन गई यहाँ पर कार्बिन बन गई, तो यहाँ बन गई आपकी कार्बिन। अब ये कार्बिन कोशिश करेगी कि मैं इंसर्ट हो जाऊँ, कार्बिन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस दोनों, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों ही तो है, और चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, आपके ऊपर है आप कार्बिन को कैसे दिखाना चाहते हो, पर बुक्स इसको ऐसे दिखाती है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में।
ठीक है, बात एक ही है। अब ये रीअरेंज करेगी तो रीअरेंज करेगी कहाँ? रीअरेंज करेगी जहाँ पर ज़्यादा इसको रेजोनेंस मिलेगा। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इधर है ऑक्सीजन, तो कैसे करेंगे? ये यहाँ पर एक H होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आया, हाइड्राइड निकला और इस C+ पे लग गया। ठीक है, तो लो ये रेजोनेंस में है ना, देखो डबल सिंगल लोन पेयर बन गया। ठीक है, बना आप इधर भी सकते हो, पर वो रेजोनेंस में नहीं आएगी, वो माइनर होगी। ठीक है, मेजर वाली ये होगी। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपके पास, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बैम्फोर्ड स्टीवंस। बैम्फोर्ड स्टीवंस में आपका माइल्ड बेस होता है और कार्बन इंटरमीडिएट बनती है। शापिरो के अंदर आपके पास 2 इक्विवेलेंट BuLi होते हैं और उसके अंदर कार्बोनाइन बनता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 कीटोन थे और इसने आपने यहाँ पर भी आपने Na और ROH लिया है, या आपने K2CO3 और पानी जैसा माइल्ड बेस लिया है। तो यहाँ भी सेम वही, पूरा मैकेनिज्म तो मैं नहीं कर रहा, फिर से वही एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ कार्बिन बन जाएगी। ठीक है, आप सेम रिपीट कर लेना। ये बन गई कार्बिन, या तो आप प्लस माइनस लिख दो या आप 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, आपकी मर्जी है। तो अब ये कहाँ इंसर्ट करेगी? ये यहाँ करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मिलेगा इसे कॉन्जुगेशन। ये वाला हाइड्राइड निकल के यहाँ प्लस पे लग जाएगा। ये लो, ठीक है, यहाँ प्लस पे कौन लग गया? H नेगेटिव, माइनस आ गया इधर। ठीक है, यही क्यों कर रही है? इधर क्यों नहीं कर रही पीछे? क्योंकि पीछे से कॉन्जुगेशन मिलता ही नहीं, तो पीछे क्यों करे? ठीक है, ये बनेगा। नीचे ये वाला मैं बता ही चुका हूँ कि अगर CO के साइड वाले पोजीशन पे कोई लीव ग्रुप लगा दोगे तो आपको उसको निकालना ही पड़ेगा। इसकी बात हमने कर ही ली है। C डबल बॉन्ड N NH2, ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन है तुम्हारी वॉल्फ-किर्चनर। ठीक है, ये इधर आया, ये यहाँ आया, Cl यहाँ से निकल गया, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। इसके H को कौन निकाले जा रहा है? इसके H को बेस निकाल देगा जो आपने डाला हुआ है। ये वाला बॉन्ड इधर, यहाँ नेगेटिव पे आप H लगा दीजिए, इस पे H लग गया। ठीक है, तो हमने सारी रिएक्शंस यहाँ पर देख ली हैं। ठीक है, कोई रिएक्शन रहेगी तो नहीं गई है? ठीक है, नेक्स्ट हाँ, एक चीज़ बताना जरूरी है। मान लो आपके पास कोई कॉन्जुगेट कीटोन है और आप एग्जामिनर दे दे तुम्हें, मान लो आपको ऐसा दे दिया उसने कॉन्जुगेटेड कीटोन, है ना, और तुमसे कहे कि यहाँ डाला आपने NH2 NHTS, तो आप क्या करोगे? आप पानी निकाल देना। पहले तो पानी ही निकलेगा। डबल बॉन्ड N NHTS निकाल दिया। अब प्रॉब्लम यह आएगी कि आपके पास कि आप जब 2 इक्विवेलेंट डाल रहे हो, 2 इक्विवेलेंट BuLi, तो आप कहाँ से निकालोगे एसिडिक हाइड्रोजन? तो आपको ये ध्यान रखना है ऐसे केस में कि आप रिंग से निकालना, रिंग से पहले निकलेगा, कोई रिंग का डबल बॉन्ड ज्यादा अच्छा होता है खुले के कंपैरिजन में। बस जो CO है उसके अल्फा और बीटा वाली पोजीशन पे भीड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ भीड़ हुई तो ये रिंग को छोड़ के कहीं और जगह से निकाल देगा। ठीक है, मतलब यहाँ से निकाल देगा और कहाँ से निकाल देगा। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन अगर खाली है तो ये यहीं से पसंद करेगा कम भीड़ वाली जगह से। यहाँ तो भीड़ है ही नहीं, तो आप सीधा कहाँ से निकालो? आप यहाँ से निकाल दो। पहला यहाँ से निकालो, दूसरा पहला यहाँ से निकालो ऊपर से, दूसरा यहाँ से निकाल दो। अब आप जानते हो क्या करना है, ये इधर आया, यहाँ आया, टॉसल यहाँ से निकल जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड आ ही चुका है, यहाँ N2 आई गई है, अब N2 धक्का देके चली जाएगी, यहाँ पर H लग ही जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर ग्रुप भीड़ कर दी तुमने, लो अब क्या होगा? अब ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा, अब अगला जो निकलेगा वो यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये रोकेगा BuLi को एसिडिक हाइड्रोजन निकालने से। तो ऐसे केस में यहाँ पर पहला स्टेप तो नॉर्मल है, डबल बॉन्ड N NHTS यही होना है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो पहला तो आप यहीं से निकालोगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब दूसरा निकालने आप जाओगे तो आप फंस सकते हो, आपने गलती से यहाँ से निकाल दिया एसिडिक प्रोटॉन, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सेकंड यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब आप चला दीजिए, इधर आया, इधर आया, इधर आया, टॉसल यहाँ से निकल जाएगा। अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अब तो आंसर आ ही चुका है। अब N2 उड़ा दीजिए और यहाँ पर H लगा दीजिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि CO के साइड वाले दोनों कार्बन खाली है कि नहीं है। खाली है तो अच्छी बात है, खाली नहीं है तो आप लंबे वाले जो डबल बॉन्ड के जो कॉन्जुगेशन जा रहा है ना, वहाँ से निकालिएगा, यहाँ पर H लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 2 केस थे। तो हमने इस तरह से आज 5 रिएक्शन कवर करी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू।